कोको आइलैंड आइसलैंड, ये है हमारा लक्षद्वीप। आप मैप के जरिए भी इसको बढ़िया से देख सकते हैं। तो लक्षद्वीप किधर है? इधर है अपना लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप। इसकी सबसे ऊंची चोटी हम बता चुके थे कौन सा है, और सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक, जो यहाँ स्थित है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। ये रहा अंडमान निकोबार। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, इसको पूरा हटा ही दिया जाए। ये सैंडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार का सैंडल पीक है। पीक है जो इधर की स्थित है, ये पूरब दक्षिण पूरब की ओर स्थित है, यानी दक्षिण इधर ईस्ट साइड स्थित है। ईस्ट साइड नहीं बल्कि ये साइड स्थित है। और यहाँ पर है को एक वाटर बॉडी है जो म्यांमार को जो है भारत से अलग करता है, जिसको बोलते हैं कोको जलमार्ग। इसे कोको द्वीप से अलग करता है, कोको द्वीप से अलग करता है। ये कोको आइलैंड है जो कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन के निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, यानी चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। ठीक है। और अंडमान निकोबार जो है, अपना अंडमान निकोबार है जो है, ये अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। मैप में देखेंगे पोर्ट ब्लेयर है कहाँ। पोर्ट ब्लेयर, ये रहा पोर्ट ब्लेयर, यहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो ये ओवरऑल मैप है अंडमान निकोबार का। ये छोटे छोटे द्वीप समूहों से बना हुआ है। ये दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? ये पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर एक कोको द्वीप है, एक कोको द्वीप है, इसमें तो आ नहीं रहा सही से। तो ये हो गया अंडमान निकोबार का परिचय थोड़ा बहुत। और डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अंडमान निकोबार में जो मैग्रोव वन, सदापर्णी वन, बर्न वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार समूह में 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है। और 19 गो निकोबार में, कितने? 19 गो निकोबार में है। और ये सारे के सारे जो है ना पर्वत के शिखर हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। अब बंगाल की खाड़ी जो है, ये जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। बंगाल की खाड़ी में जो है ना कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर, हुगली के निकट जो है 20 किलोमीटर। हुगली, हुगली कहाँ दिखा रहा है? इसमें नहीं दिखा रहा। तो हम मैप में चलते हैं, पहले मैप में देखते हैं। जमशेदपुर वेस्ट बंगाल, और ये कोलकाता हो गया, और ये हो गया हुगली होगा इसमें। ये सुंदरबन का डेल्टा है। हुगली के हुगली के निकट जो है, हुगली के निकट 20 किलोमीटर का जो एरिया है, हुगली के निकट जो 20 किलोमीटर जो है, 20 किलोमीटर दूर जो है लंबा सागर है, सागर द्वीप है, जिसको गंगा सागर कहते हैं। ये मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है, गंगा सागर मेला। यहाँ जो न्यू मूर नामक द्वीप समूह स्थित है।
हाल ही में निर्माण हुआ है। अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग में जो है लैंडफॉल लैंडफॉल द्वीप स्थित है, जहाँ कारी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति रहते हैं? कारी जनजाति के लोग रहते हैं। माजुली द्वीप जो है ना, विश्व का असम में स्थित है, जो सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी दोनों, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोनों शाखाओं को मिलकर बनती है, माजुली द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें कुछ जो है शिखर है, पर्वत शिखर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सैंडल पीक जो सबसे ऊंचा है, जिसकी लंबाई 738 मीटर माना जाता है, ये उत्तरी अंडमान में पाया है, उत्तरी अंडमान में है। उसके बाद माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, जो 642 मीटर है। और माउंट जो है, माउंट डियोबाली, ये कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में है, मध्य अंडमान में, जिसकी 515 मीटर ऊंचाई है। और माउंट माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान में है, और इस 460 मीटर है। एक है माउंट हैरियट हैरियट ये है दक्षिणी अंडमान में, 450 मीटर, 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दक्षिणी ये अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, पोर्ट ब्लेयर को बोला जाता है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में ना, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा परवाल परवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। ये पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग होता है। पुलिकट झील जो है, उड़ीसा का पुलिकट झील जो है, ये जो है उड़ीसा का पुलिकट झील जो है, इसी द्वारा अलग होता है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। पुलिकट झील के श्रीहरिकोटा में जो है ना, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र झील से अलग होता है। कुछ जल संधियां उसके बारे में हम जानेंगे। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल जो है, ये मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है, मध्य है। 9 डिग्री, ये कवरती से मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय मिनिकॉय ये मालदीव हो गया, ठीक है, मालदीव। और 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये जो है छोटा अंडमान से कार निकोबार को अलग के मध्य है। ग्रैंड ग्रैंड चैनल किसको बोलते हैं? सुमात्रा, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया व निकोबार के बीच स्थित है। मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे हम। पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। डुंकन पास डुंकन पास कहाँ है? डुंकन पास जो है दक्षिण अंडमान से लेकर के लघु अंडमान के मध्य है, डुंकन पास। कोको स्ट्रीट, ये जो है कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में, से उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ये पाक की खाड़ी, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। इसके बीच में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु में है, और ये श्रीलंका के मध्य में स्थित है। लक्षद्वीप समूह लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालाबार तट को मध्य स्थित है। सेतु समुद्रम जो है, सेतु समुद्रम परियोजना परियोजना जो है, ये मन्नार की खाड़ी को जो है पाक की खाड़ी से जोड़ता है। थोड़ी सी मैप में आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जहाँ तक संभव हो। मैप में भी बढ़िया से दिख जाए तो ठीक है। ये देखो,
पाक स्ट्रीट दिख रहा होगा, ये पाक स्ट्रीट इसको बोलते हैं। पाक स्ट्रीट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ये श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रीट कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये पाक स्ट्रीट हो गया। मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिणी पूर्व मन्नार की खाड़ी इधर होगा, गल्फ ऑफ मन्नार जिसको बोलते हैं, ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जो है, ये जो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना मन्नार की खाड़ी, देखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार। ये तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु और दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। और इधर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सागर, ये जो लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप सागर है, यहाँ मालाबार तट है, केरला के मालाबार तट होगा यहाँ। ठीक है, मालाबार तट केरला, नाम भी अजीब अजीब केरला में। ये लक्षद्वीप सागर जो है, ये केरला को जो है मालाबार तट से अलग करता है। और ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा, ग्रैंड चैनल किधर है? अंडमान निकोबार हो गया, ग्रैंड चैनल होगा यहाँ पर। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, 10 डिग्री चैनल, ये देखिए 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो छोटा अंडमान व कार निकोबार, लिटिल ये अंडमान हो गया छोटा अंडमान, और कार निकोबार हो गया ये। इसको कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। और इसी प्रकार और भी होंगे, 8 डिग्री कोको चैनल, तो ये रहा। लैंडफॉल आइलैंड मैंने बताया था, लैंडफॉल आइलैंड कहाँ स्थित है? ये जो लैंडफॉल आइलैंड जो है अंडमान निकोबार सबसे उत्तरी द्वीप है, यहाँ यहाँ जो कारी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ईस्ट आइलैंड इधर है। क्या है इसमें? ये कोको आइलैंड एयरपोर्ट है। 10 डिग्री, 8 डिग्री चैनल किधर है इसमें? खैर छोड़ो इसको भी, बाद में कभी इसकी चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप जो है ना, उड़ीसा के, जो उड़ीसा है, उड़ीसा के तट पर जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ब्राह्मणी नदी किधर है? देखते हैं इसमें, अगर ब्राह्मणी नदी दिख गया तो ठीक है। ये रहा ब्राह्मणी नदी। ये जो ब्राह्मणी नदी है, यहाँ पर व्हीलर द्वीप है। क्या है? व्हीलर द्वीप। यहाँ पर भारत जो है ना मिसाइल प्रशिक्षण करता है। क्या करता है? मिसाइल प्रशिक्षण करता है यहाँ पर। वर्तमान में इस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप बोला जाता है। लेट्स सी ऑन मैप। उड़ीसा राज्य, यहाँ से एक नदी निकलेगी, ये तो महानदी है, और ये ब्राह्मणी नदी होगा। ये ब्राह्मणी नदी आ रही है, यहाँ व्हीलर द्वीप होगा। बे ऑफ बंगाल, महानदी, व्हीलर द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। ये रहा अब्दुल कलाम द्वीप, ये रहा अब्दुल कलाम द्वीप। जो कहाँ स्थित है? ये जो ब्राह्मणी नदी के, जहाँ ब्राह्मणी नदी जो है, ब्राह्मणी नदी जो है, ये मुहाना जहाँ छोड़ता है ना, ये ब्राह्मणी नदी हो गया, इसके मुहाना छूटते हैं, यहाँ पर ये स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड व्हीलर आइलैंड है, अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से भारत जो है मिसाइल का प्रशिक्षण करता है। क्या करता है? भारत जो है मिसाइल का प्रशिक्षण करता है। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे,
8 डिग्री चैनल। ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है ना, तो ये डिग्री चैनल यहीं पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवनदीप। पवनदीप। पवनदीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है, के बीच एडम्स ब्रिज जो है, राम सेतु जिसको बोलते हैं, का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं। रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं। इसे भी मैप में देख लिया जाए, इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो। हमें भारत में जाना होगा। भारत, ये रहा भारत। रामेश्वरम, ये रहा रामेश्वरम। ठीक है, ये रहा रामेश्वरम। तो ये जो है मन्नार की खाड़ी में पवन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। ये पवनम द्वीप है। ठीक है, क्या है? पवनम द्वीप। ये पवन द्वीप उसको बोलते हैं, पवन चैनल भी बोलते हैं इसको, पवनम ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रहा, ये रामेश्वरम को जोड़ता है। और यहाँ से जो है ना श्रीलंका के बीच, ये जो देख रहे हैं ना एडम्स ब्रिज, इसे राम सेतु बोलते हैं। ये छोटा छोटा दिख रहा है आपको, फिफ्थ ये नाम रखा गया है इसको। सिक्स्थ आइलैंड लैंड, इधर से नाम रखा गया है, इधर से देखो। सेकेंड, ये फर्स्ट आइलैंड, सेकेंड आइलैंड, थर्ड आइलैंड, इस तरह से फोर्थ आइलैंड, फिफ्थ आइलैंड, सिक्स्थ आइलैंड। इस प्रकार से ये राम सेतु का है ना, इस प्रकार ये रास्ता रहा। कई प्राचीन समय में ये रास्ता रहता था श्रीलंका और भारत के बीच, समुद्र के बीच में स्थित हुआ था ये। हमने इसको देख लिया। भारत में जो है ना, भारत में जो है, भारत में भारत में बैरन एवं नारकोंडम द्वीप जो है, ये ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है, द्वीप है। जो बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडा कैसा है? ये सुसुप्त है, सुसुप्त है। ये मतलब कभी डोरमेंट है ये, और ये एक्टिव है। क्या है? बैरन द्वीप समूह क्या एक्टिव है। और ये कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मैप में थोड़ा सा देख लिया जाए। मैप में देखते हैं हम क्या है। बैरन, बैरन आइसलैंड, बैरन आइसलैंड, ये बैरन आइसलैंड है। इसी में स्थित है ज्वालामुखी, जो है इसी में स्थित है ज्वालामुखी। बैरन आइसलैंड किधर से दिखा रहा है आपको? ये आप पूरे मैप में जब चले जाओ तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके जो है पूरब की तरफ, क्या है? पूरब की तरफ ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, यही बैरन आइसलैंड है। और इसी इसी पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है, और नारकोंडा भी स्थित है। मैप में तो दिख नहीं रहा है इसमें बढ़िया से। अब हम आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह, क्या बढ़ते हैं? लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। इसमें क्या है कि इसमें कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। इसमें 11 द्वीप जो है पर आबादी है, बाकी पे आबादी नहीं है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनड्रेट। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा ऑनड्रेट जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
जिसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर होगा। मिनिकॉय जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है दूसरा सबसे बड़ा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका 4.8 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। एक है पिटली, पूछ देगा पिटली द्वीप कहाँ स्थित है। पिटली द्वीप जो है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य है। और लक्षद्वीप का एक अगाती द्वीप जो है, अगाती द्वीप पर एक मात्र एक लक्षद्वीप पर जो है अगाती द्वीप पर मात्र एक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा, अब जब भी लक्षद्वीप जाएंगे तो अगाती द्वीप पर एक जो हवाई अड्डा है उसी पे जहाज उतरती है, अगाती द्वीप पे। ठीक है। लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है 11 डिग्री चैनल से जो है दो भागों में बांटता है। 11 डिग्री चैनल जो है दो भागों में बांटता है। उत्तर में है अमीनी द्वीप, और दक्षिण में है कन्नौरे द्वीप। लक्षद्वीप पे ज्यादातर भाषा मलयालम भाषा है। सभी द्वीपों में मलयालम भाषा ही बोला जाता है, केरला की भाषा है बोला जाती है। जिस मिनिकॉय द्वीप जो है मात्र एक ऐसा द्वीप है, एक अब बात है जहाँ महल भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा? महल भाषा बोली जाती है। महल जो है देवही लिपि की भाषा है। कौन सी लिपि की भाषा है? जो मूलतः मालदीव की भाषा है। किसकी भाषा है? मालदीव। मिनिकॉय में मालदीव की भाषा बोली जाती है। कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी उसको देख लेते हैं। परवाल भीति, परवाल भीति जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कोरल रीफ जिसको बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप तक ही सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। जो शेष सभी तटीय प्रवाल भीति है। प्रवाल भीतियों का निर्माण जो होता है ना, सागरीय जीव जो मूंगा होते हैं ना, मूंगा के अवशेष के समेकन संयोजन होता है। मूंगा जो होता है, मूंगा जनरली मूंगा जो होता है ना, ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने चूने पर निर्वाह करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट खाते हैं ये। अब हम मैप में समझेंगे, मैप में लक्षद्वीप को देखेंगे। या भाई तो ये आ रहा हमारा लक्षद्वीप। ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको लक्षद्वीप। ठीक है, ये रहा। अब ये अगाती, मैंने बताया था अगाती जो है, अगाती, अगाती क्या है? अगाती का चर्चा तो किया गया था। एक सेकेंड, 11 डिग्री चैनल को हम देखते हैं पहले। परमुला पारा, बित्रा पारा आइलैंड, इस तरह से और भी छोटे छोटे द्वीप हैं यार। तो ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये हो गया केरला के इस साइड स्थित है, और इधर नीचे मालदीव है, केरला के पश्चिम भाग में है। ये लक्षद्वीप है। छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। टोटल सब द्वीप समूह कितने हैं? 36 हैं, जिसमें 11 पे जो है मनुष्य की आबादी है, बाकी पे है नहीं। अभी मैंने अगाती देखा था ना कहीं, अगाती, मिनिकॉय, ये जरा मिनिकॉय, अगाती, ये यहाँ होगा अगाती। यहाँ ये रहा अगाती। यहाँ पे हवाई अड्डा है मात्र एक, हवाई अड्डा है यहाँ पर ही, यहाँ पे हवाई अड्डा है मात्र एक, अगाती, अगाती द्वीप पर। और मिनिकॉय जो है ऑनडेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑनडेट जो है लक्षद्वीप का सबसे, मिनिकॉय जो है दूसरा, ये मिनिकॉय है ना यहाँ पर, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हमने इस प्रकार से हमने देख लिया और आगे देखेंगे नदियों